एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो। दोस्तों, कॉस्टिंग का पेपर हो चुका है। पेपर जैसा भी हो, अब उसको आपको बाजू में रखना है और अब आपको आपकी पूरी एनर्जी ऑडिट की तरफ लगानी है। बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर, हम लोगों ने चैप्टर्स को किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, हम लोगों ने चैप्टर्स में कितना समय देखना चाहिए, क्या हमने कॉन्सेप्ट रिवीजन को देखना चाहिए, क्या फिर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना चाहिए। दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत मेहनत करके हमने एक प्यारी सी फाइल बनाई है, एक प्यारा सा शेड्यूल बनाया हुआ है। चैप्टर के कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए, उसके लेंथ को देखते हुए हम लोगों ने बहुत सोच समझ के पूरा टाइम डिवाइड किया हुआ है चैप्टर वाइज। यस, 6-7 घंटे की नींद को कंसिडर करके हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि किस सीक्वेंस में चैप्टर पढ़ना चाहिए, हर चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए। कहीं पे 60 मिनट देने चाहिए, कहीं पे 90 मिनट देखने चाहिए, कहीं पे 2 घंटे देने चाहिए, कहीं पे 4 घंटे देने चाहिए। वो भी हमने डिसाइड किया हुआ दोस्तों। और हर चैप्टर के बाजू में कॉन्सेप्ट रिवीजन की लिंक भी दी हुई है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन की लिंक भी दी है दोस्तों। और इंपॉर्टेंट बात ये भी दिया हुआ है कि अगर आप वीडियो को 1.5 की स्पीड में देखेंगे तो कितने मिनट्स में आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा और कितने मिनट्स में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बहुत ही प्यारा रिसोर्स है। आपने इसको बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। मोटा मोटी कोशिश करनी चाहिए कि आपकी चीजें होती रहे। ठीक है, अगर टाइम पे नहीं भी होती है दोस्तों, तो प्लान में आखिरी में हम लोगों ने 2 घंटे का बफर टाइम भी देख रखा है। कुछ बचेगा तो तब वहां पे आप कर लीजिएगा। मेरा आपको लास्ट डे रिवीजन के लिए यही एडवाइस रहेगा, जिस मटेरियल से आपने अभी तक पढ़ा है उसी मटेरियल पे टिके रहिए जिस पे आपने सबसे ज्यादा समय बिताया है। और आप कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। आपको एक मटेरियल पे पूरा विश्वास है कि ये चैप्टर्स मुझे यहां से बहुत अच्छे से आते हैं, कुछ चैप्टर्स मुझे नहीं आते, उसके लिए दूसरा मटेरियल आप यूज कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। लेकिन जो मटेरियल यूज किया उसको कभी नहीं छोड़ना। यस, आप कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल यूज कर सकते हो। अगर कहीं पे तकलीफ हो तो ही आपने ऐसा करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, ये समय नहीं होता बहुत इनडेप्थ जाने का। मोटा मोटी सिंपल तरीके से क्या कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या है, आगे बढ़ो। कॉन्सेप्ट मुद्दे आगे बढ़ो, कॉन्सेप्ट मुद्दे आगे बढ़ो। यहां पे आप रटने की कोशिश नहीं कर सकते, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन रटने की कोशिश नहीं कर सकते। ये उस चीज का समय नहीं है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए और आगे आगे बढ़ते जाइए। एकदम लेकर बैठ मत जाइए। आपको चीजों को स्किप भी नहीं, स्कीम करते हुए आपको जाना जरूरी है बहुत ज्यादा। ठीक है, ऊपर ऊपर से देखते हुए जाना है, बहुत इनडेप्थ अभी आपको नहीं जाना है दोस्तों। ठीक है, और खुद के ऊपर पूरा विश्वास रखिए, सब बहुत बढ़िया होगा। जितनी चीजें आप ओवरव्यू करके जा पाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन के अंदर और आंसर लिखने में। और बात ध्यान रखना दोस्तों, एज इट इज लिखना बहुत मुश्किल होता है, प्लीज उसके पीछे मत भागिए। 100 में से 1% बच्चे होंगे जो वर्ड टू वर्ड याद रख लेते होंगे। 99% बच्चों ने सिंपल कॉन्सेप्ट और कितने पॉइंट्स मुझे लिखने हैं इस पे ध्यान देना चाहिए और अपने हिसाब से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स होगी दोस्तों। अगर आप Instagram पे देख रहे हो ये वीडियो तो आप हमको DM करिए। ठीक है, लास्ट डे प्लान आप ये DM करिए दोस्तों। आपको मैसेज में आपको लिंक आ जाएगी, लास्ट डे प्लान की लिंक आ जाएगी और हमारे सारे के सारे रिसोर्सेस हमने एक जगह पे रखे हुए हैं, वो लिंक भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो इसका पूरा फायदा उठाइए। कोई भी डाउट रहता है तो उसके लिए भी मैंने एक लिंक दी है, वहां पे आप सारे डाउट पूछ सकते हैं। हमारा इंटर का ग्रुप है, वहां पे डाउट पूछते जाइए। हम सारे के सारे डाउट आपके प्रायोरिटी पे सॉल्व करेंगे दोस्तों। ऑल द बेस्ट। मैं आपके साथ में बना रहूंगा, आपकी पूरी मदद करूंगा एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए।